जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो सेक्शन में देखने वाले हैं सेंट्रल टीईटी अर्थात सी टेट में जो एग्ज़ाम हुआ है आज 20 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट में, तो उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे गए थे, कहाँ कहाँ से कैसा प्रश्न आया था, कौन सा सब्जेक्ट कठिन था, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें आंसर मैं पूरा डिटेल एनालिसिस नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ प्रश्नों को बताऊँगा। जो मैंने इंस्टा में क्वेश्चन पूछे थे उनमें बहुत सारे कैंडिडेट ने जो है मुझे मैसेज किया है कि ये प्रश्न आया था, उसी अकॉर्डिंग जो है दोस्तों मैं इसमें प्रश्न आप सभी के सामने शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों क्या क्या प्रश्न पूछा गया था इसमें, तो देखो कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर के गुजरता है, तो आपको पता होगा 8 राज्यों से गुजरता है, तो आपको उन सभी का नाम पता होना चाहिए। प्रश्न का लेवल आप देख सकते हैं किस तरीके का पूछा गया है। उसी तरीके से विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, आपको पता होगा। विटामिन सी की कमी से क्या होता है दोस्तों, स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से इसको पूरा करने के लिए संतरा और खट्टे चीज़ें आपको खाना है। उसी तरीके से लू हु फैन कहाँ का भोजन है, सांप का सूप बनाते हैं, जिसमें आपको पता होगा यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड प्रश्न इसमें पूछा जाता है। उसी तरीके से खारे पानी की झील कहाँ स्थित है, तो आपको पता होगा। उसी तरीके से अति धन अधिक तो क्या होगा, अत्यधिक, इसका संधि विच्छेद करने के लिए बोला गया था। उसी तरीके से सब्जी बाग दिखाना, इस मुहावरे का जो है दोस्तों मुहावरे का अर्थ बताना है, तो साग बाग दिखाना, इसका अर्थ क्या होगा। इस तरीके के प्रश्न जो है पूछे गए हैं। उसी तरीके से प्रश्न पूछा गया है हांगकांग का प्रिय भोजन क्या है। ठीक है, हांगकांग का प्रिय भोजन क्या है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है दोस्तों, आपका पता होगा सहारा मरुस्थल। ठीक है, उसी तरीके से कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर के गुजरता है, यही प्रश्न फिर से आ गया, क्योंकि देखिए जिन कैंडिडेट ने अपना क्वेश्चन भेजा है उसी को मैंने कॉपी पेस्ट करके आपके यहाँ पर सामने रख रहा हूँ। झूम की खेती मुख्यतः कहाँ की जाती है, तो दोस्तों पूर्वोत्तर जो राज्य है वहाँ पास जो है झूम की खेती की जाती है। बार्ली जनजाति कहाँ स्थित है दोस्तों, तो बार्ली जनजाति कहाँ से रिलेटेड है आपने जरूर पढ़ा होगा। पट चित्रकला का संबंध कहाँ से है, तो पट चित्रकला आपने पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा का जो दोस्तों चित्रकला है, चित्रकला से रिलेटेड प्रश्न इसमें पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। इसी तरीके का इसी लेवल का प्रश्न जो है पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम जो है, कल का शिफ्ट है, परसों का शिफ्ट है उसमें। ठीक है, मांस खाने के लिए किस प्रकार की चोंच का आवश्यकता होती है, तो ये जो है पर्यावरण से रिलेटेड प्रश्न है। आप अगर गाँव से बिलोंग करते हैं तो इसका आंसर आपको ज़रूर पता होगा कि जो पक्षी होते हैं, जो मांसाहारी पक्षी अधिकतर होते हैं, तो उनमें कौन सा किस प्रकार का चोंच जो होता है मांस खाने के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, जैसे बाज का मांस हो गया, इस तरीके से हल्का सा झुका हुआ होता है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाए। देखिए आप प्रश्न का लेवल समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो आपका सी टेट है वो प्रश्न पूछ रहा है। साबूदाना पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है, ये भी अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आपने सी टेट का देखा होगा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पास ये प्रश्न पूछा जा चुका है। उसी तरीके से वारली चित्रकला कहाँ प्रसिद्ध है, तो ये प्रश्न पूछा गया है। 16 फरवरी 1948 को कौन सा दिन था, मतलब जो 16 फरवरी है 1948 को क्या मनाया गया। ठीक है, उसी तरीके से 21 अप्रैल 1926 को कौन सा दिन था, तो आपको पता होगा दोस्तों 1926 में कौन सा युद्ध हुआ था। ठीक है, ऑप्शन देखने से ये पता चलेगा, लेकिन ऑप्शन अभ्यर्थियों ने नहीं बताया जितना, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा सीबीटी एग्जाम दिला रहे हैं, तो इन सबको क्वेश्चन को याद रख पाना, उनका ऑप्शन याद रखना बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, उसी तरीके से देखिए प्रश्न 1.5 वर्ष से 2.5 वर्ष का बालक की शब्द बोलता है उसे क्या कहते हैं, मतलब जो बालक जो द्वि शब्द बोलता है वो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, 1 वर्ष मतलब 1.5 वर्ष से 2.5 वर्ष का जो बालक होता है वो। ठीक है, झूम की खेती किससे संबंधित है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरता है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो मैंने बताया वही है। उसी तरीके से दोस्तों आपका वेन विले, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। वेन विले जो है किससे रिलेटेड है, मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है यहाँ पूछा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार पूछा जा चुका है। नेट में एक बार सर्च कर लीजिए वेन हिले क्या है, और या फिर वेन हिले मैथमेटिक्स क्या है, ये तो यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाएगा। देखिए और भी प्रश्न इसमें पूछा गया, जैसे क्या है, देखिए एक ट्रेन जो है गुरुवार को बेंगलुरु से 23:55 घंटे पर जो है ये निकलती है, और जो है वह 23 जुलाई 2020 को गुवाहाटी के 5:20 पर पहुंचती है। तो ट्रेन जो है गुवाहाटी पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा, तो देखिए अभ्यर्थी ने इस प्रश्न को कितने अच्छे तरीके से याद किया है, क्योंकि इस तरीके का प्रश्न जो है दोस्तों मैथमेटिक्स का ऐसे दिमाग में नहीं रहता, तो कि पूरा डेटा सहित इसमें याद किया। तो आप इसको बना करके देख लीजिए, क्योंकि इस तरीके का प्रश्न जो है पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें और क्या क्या पूछा गया है। तो ये जीन पियाजे और लेओ वाइगोत्स्की से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, उसी तरीके से एनसीएफ 2005 इंपॉर्टेंट है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछा ही गया है। ठीक है, ये तो ऑप्शन मतलब किस पर आधारित है, अगर हम लोग ऑप्शन देखेंगे तब इसका आंसर बता सकेंगे, तो कैंडिडेट ने सिर्फ क्वेश्चन ही भेजा है।
प्रश्न है सांप पकड़ने के लिए पक्षियों की चोंच कैसी होती है, ये भी हो गया। पनीर को किस विधि से सुरक्षित रखा जा सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ईवीएस का ये प्रश्न है। उसी तरीके से जेडपीडी ये थ्योरी जो है किसने दिया है, तो जीन पियाजे ने दिया है, आपको पता होगा। जीन पियाजे से रिलेटेड जो है बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे गए हैं। ब्लड बैंक में रक्त किसके ताप पर, कितने ताप पर रखा जाता है, ये भी देखिए प्रश्न को किस तरीके से पूछा गया है, किस लेवल के अकॉर्डिंग जिसमें पूछा गया है। उसी तरीके से दोस्तों ईवीएस में बहुत सारे मैथमेटिक्स में आप आने वाले जो क्वेश्चन हैं उसी में दिशा से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे गए थे। और जो है आपका दूसरा नाम मतलब टेरपिको का जो दूसरा नाम है उसको भी पूछा गया था। ठीक है, देखिए प्रश्न उसमें भेजा गया है, तो उसी को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसी तरीके से आगमन निगमन विधि क्या है, इसमें भी प्रश्न पूछा गया है। जीन पियाजे से रिलेटेड प्रश्न जो है इसमें पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से प्रश्न इसमें किस तरीके का लेवल है आप जरूर देख लीजिए दोस्तों। उसी तरीके से तो देखिए ये वाला जो है कहाँ का है, चित्रकला, उसी को ही पूछ रहा है इसमें। अब प्रश्न और देखिए मैथमेटिक्स का, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के गुणनफल को 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या से विभाजित करने पर क्या हो जाएगा, भागफल क्या मिलेगा। प्रश्न एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, 999, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा दोस्तों 9 और 9, इन दोनों का गुणनफल बोल रहा है, तो बीच में हमने क्या लगा दिया, गुणन लगा दिया। और 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या, तो मतलब 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 99 ही क्या है, विषम संख्या है, क्योंकि 98 और 100 जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सम के अंतर्गत आ जाएगा। तो मतलब क्या करना है, विभाजित करने पर भागफल क्या आ जाएगा, तो देखिए 999 गुणा 99 बट्टे हम क्या कर देंगे, 99 कर देंगे। तो 99 और 99 कट गया, बचा क्या आपके पास, सिर्फ हम लोग के पास बचा क्या, 999 बचा। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 999। सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन प्रश्न को कितना घुमा करके पूछ दिया गया है, सिंपल सा है। ठीक है, चंपारण उद्यान मतलब राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। कर्क रेखा कितने राज्यों से, सबसे बड़ा घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, उसी तरीके से सीडीपी का दोस्तों कोहलनबर्ग, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, उसी तरीके से सामाजिक अंतरक्रिया मतलब सामाजिक अंतरक्रिया क्या होता है, यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, सामाजिक अंतर स्थापना, ये सब से रिलेटेड जो है प्रश्न पूछा गया है। तो इतना सारे प्रश्न दोस्तों अगर आपने भी एग्जाम दिलाया है, इसमें कौन सा प्रश्न जो आया है, तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और क्वेश्चन का लेवल आप देख करके ज़रूर बताइए कि लेवल जो है किस तरीके का है। इसी के अनुसार जो है आप अपना तैयारी कीजिए, ताकि आप जो है सी-टेट का एग्ज़ाम एक ही बार में क्रैक कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके वीडियो के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।